Hello students, welcome in science class 7th. In previous video, we have already studied about some activity related with the breathing mechanism. In today's video, we will discuss one more activity related with the breathing mechanism. Let us start from the page number 114. 10.4. What do we breathing out? What do we breathe out? हम लोग हमारी जो सांस जब बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो क्या होता है? हम क्या बाहर छोड़ते हैं, मतलब जो हवा होती है उसमें से कौन सा हवा जो गैस है वो बाहर आता है. Let us start activity 10.6. Take a slender clean test tube और a glass plastic bottle. आपको क्या करना है? एक स्लेंडर, एक अच्छी सी या फिर क्लीन जो है टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक ग्लास और प्लास्टिक बॉटल. आपको क्या करना है? या तो प्लास्टिक की बॉटल या फिर ग्लास की बॉटल लेनी है या तो फिर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि साफ हो. मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल. आपको क्या करना है? उसको एक होल बनाना है उसके लीड पे, उसके जो ढक्कन है उस पे. फिक्स इट ऑन द बॉटल. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. आपको क्या करना है? एक लाइम वाटर प्रिपेयर करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है. लाइम वाटर मतलब जो नींबू का पानी है वो, शरबत कह लीजिए आप. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू. आपको क्या करना है? एक प्लास्टिक स्ट्रॉ इंसर्ट करना है थ्रू द होल इन द लीड इन सच अ वे दैट it dips in the lime water. होल के अंदर में से, मतलब लीड के होल के अंदर हमें आपको क्या डालना है? एक स्ट्रॉ डालना है इस तरीके से कि वो लाइम वाटर के अंदर डीप हो सके. नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स. आपको थोड़ी देर के लिए क्या उसके अंदर हवा भरनी है, ब्लो करना है. तो क्या स्ट्रॉ में से आपको क्या दिखेगा? इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर. वहाँ पे अपीयरेंस जो होता है लाइम वाटर का, उसमें कुछ चेंज दिखेगा? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6. क्या आप ये बता सकते हैं चैप्टर 6 के बेसिस पे कि उसमें ऐसा क्या चेंज हो गया? तो उसके अंदर बुलबुले जो है पानी के वो बनेंगे. यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. आप लोगों को पता है, आप लोग सब जानते हैं कि जो हवा हम लोग अंदर और बाहर लेते हैं वो क्या होता है? जो गैसेस का मिक्सचर होता है. व्हाट डू वी एक्सेल. हम लोग बाहर क्या छोड़ते हैं फिर? डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट. क्या हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर की तरफ एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, या तो फिर उसके साथ साथ गैसेस का मिक्सचर भी बाहर आता है? यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम लोग मिरर के ऊपर अगर हवा छोड़ते हैं तो एक फिल्म होती है मॉइस्चर की, वो उसका जो लेयर होती है वो थोड़ी सी लेयर उस मिरर के ऊपर जम जाती है. हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जैसे ही हम लोग सांस अगर गहरी सांस अगर छोड़ते हैं किसी भी मिरर के ऊपर तो उस पर मॉइस्चर की सरफेस तैयार होती है. तो ये जो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आते हैं? तो ये कहाँ से आते हैं? ये हवा में से आते हैं. ये एक मॉइस्चर होता है. नेक्स्ट, बुझो वांट टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स. अब बुझो को देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है उसके दिमाग में कि हम लोग जो हवा होल्ड करके रखते हैं, सांस भर के रखते हैं लंग्स के अंदर, तो कितनी हवा उसके अंदर रहती है, मतलब लंग्स के अंदर कितनी हवा वो होल्ड करके रख सकते हैं. हम देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल जो कि मैकेनिज्म शो करता है ब्रीदिंग का. इस तरीके से है जैसे ही हम लोग सांस जो ये जो ट्यूब है वो रबर ट्यूब जो है नीचे की तरफ जब खींचते हैं तो क्या होता है? ये जो बलून्स है वो फूल जाते हैं, और जैसे ही हम लोग हवा
जो है नीचे जो रबर शीट है उसको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करते हैं तो वो हवा फूल जाती है बलून के अंदर, और नीचे की तरफ किए तो वो छूट जाती है। इस तरीके से आपने ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखा। नेक्स्ट इज ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। आपको अच्छी लाइफ के लिए ब्रीदिंग ज़रूरी है। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। आपको जो प्राणायाम की एक्सरसाइज है वो ट्रेडिशनल ब्रीदिंग की रेगुलर अगर आपने ये किया तो आपकी जो कैपेसिटी है लंग्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा लेने की या फिर इनहेलेशन की ब्रीदिंग आपकी अच्छी होगी। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। जैसे ही आपके बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो आपकी जो बॉडी है उससे क्या रिलीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब यहाँ पे इनहेलेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इफेक्ट ऑफ एक्सेल एयर ऑन लाइम वाटर। लाइम वाटर का जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर हमने नींबू पानी लिया था और एक स्ट्रॉ डाली थी, और स्ट्रॉ से हमने क्या किया, जो हवा है वो अंदर की तरफ हमने डाली थी हमने। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पानी यहाँ पे उस पानी के अंदर ऐसे बुलबुले तैयार होते हैं वाइट कलर के, ये ज़्यादा से ज़्यादा बुलबुले फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सेल एयर। जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल एयर में कितना होता है और एक्सेल एयर में कितना होता है। जो अब इनहेल एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21% और एक्सेल एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 16.4%। ये जो है लंग्स के अंदर उनकी जो परसेंटेज होती है ये है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी परसेंटेज कितनी होती है इनहेल एयर में, 0.04%। इतना कार्बन डाइऑक्साइड होता है इनहेल एयर में, और जो एक्सेल एयर होती है उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर की तरफ रिलीज होता है। तो ये परसेंटेज है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग इन कैसे होता है, सांस कैसे ली जाती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। ये जो एनिमल्स है जैसे कि हाथी हैं, लॉयन है, काउज है, गोट्स है, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, उन सब में लंग्स होता है उनकी चेस्ट कैविटीज़ में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की चेस्ट कैविटी में लंग्स होता है, और ये जो है ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो कैरी आउट करता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। तो जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरीके से सांसें लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या उनके अंदर भी लंग्स होता है जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। लेट अस फाइंड। देखिए आगे, कॉकरोच। A cockroach has small openings on the sides of its body। जो कॉकरोच होता है, सपोज इस तरीके से अगर उसका फिगर है तो यहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसके बॉडी के यहाँ पे आपको ओपनिंग दिखेंगी, इससे वो अपनी जो ब्रीदिंग है वो कंप्लीट कर लेता है। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। जो अदर इंसेक्ट्स है उनको भी इसी तरीके की ओपनिंग उनके बॉडी के ऊपर होती है। बुजो वॉन्ट टू नो if cockroaches, snails, fish, earthworms and the mosquitoes also have lungs। बूझो को जानना था कि जो कॉकरोचेस होते हैं, स्नेल होती है, फिश होती है, अर्थवर्म, एंट या फिर मस्किटोज जो होते हैं, क्या उनके अंदर भी लंग्स होता है। तो उनके अंदर लंग्स नहीं होते हैं। जो ओपनिंग्स हमने देखी है कॉकरोचेस के बॉडी के ऊपर, वो कॉकरोचेस की बॉडी के ऊपर जो ओपनिंग है उनको बोलते हैं स्पायरेकल्स। जो ओपनिंग अभी हमने देखे जो कि फिगर 10.9 में भी दिखाई गई है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रकिया फॉर गैस एक्सचेंज। जो स्पायरेकल्स होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग्स होती है इंसेक्ट्स के, जैसे कॉकरोचेस के बॉडी के ऊपर होती है। इसी तरीके से जो स्पायरेकल्स होते हैं इंसेक्ट के जो नेटवर्क होता है उसके एक एयर ट्यूब्स होती है। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे उनके बॉडी के अंदर जो
एयर ट्यूब्स होती है, सपोज कुछ इंसेक्ट्स इस तरीके से है, तो इस तरीके से उनके बॉडी के अंदर एक कैविटी जो फील होती है वो एयर ट्यूब्स वो फॉर्म कर देता है, उनको बोलते हैं ट्रकिया। ये सब किस लिए होता है? गैस के एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरकल्स इनटू द ट्रकियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन रिच, ये जो स्पाइरकल्स होते हैं, ये जो ओपनिंग्स हमने देखे हैं, उसके अंदर स्पाइरकल्स के अंदर से फिर से, जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगर स्पाइरकल्स है, ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, तो ये जो है ये ओपनिंग के अंदर से फिर ट्रकियल ट्यूब में वो जाते हैं। उसके बाद में वो बॉडी टिश्यूज में शिफ्ट होते हैं, मतलब गैसेज जो पास है वो गैसेज जो है वो पासेस होते हैं, और उसके बाद ये जो सेल्स होती है वो ऑक्सीजन से भरपूर हो जाती हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरकल्स। इसी तरीके से जैसे अगर अभी हमने देखा कि इस तरीके से ये अंदर की तरफ जैसे ऑक्सीजन गया, उसी तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल आउट होता है, मतलब पहले तो वो ट्रकियल ट्यूब से फिर स्पाइरकल्स के थ्रू वो बाहर आता है। ये जो ओपनिंग्स हैं इसी तरीके से गैस का एक्सचेंज होता है। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो ट्रकिया या फिर ट्रकियल ट्यूब्स है या फिर स्पाइरकल्स है, ये सिर्फ हमें जो है इंसेक्ट उसमें ही पाए जाते हैं, उसमें ही दिखाई देते हैं, और ये सब बाकी एनिमल्स में हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंदर नेटवर्क जो है इस तरीके से गैस एक्सचेंज वो करते रहता है। और ये जो ट्रकियल ट्यूब है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग्स है, तो इस तरीके से ट्रकियल सिस्टम जो है वो चलती है। नेक्स्ट इज अर्थवर्म। ये देखा हमने कॉकरोचेस और अदर इंसेक्ट्स के बारे में, अब देखते हैं अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। आप लोगों को याद करना है जो कि चैप्टर 9 में देखा था क्लास 6 में। अर्थवर्म क्या करता है? अपने स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन द टचिंग। ये जो उसकी स्किन होती है वो थोड़ी सी चिपचिपी से होती है, मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है। तो ये जो जैसे हम लोग उसकी बॉडी को टच करते हैं तो ये हमें थोड़ा सा चिपचिपा सा फील होता है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। तो इसी की वजह से इजीली गैस जो है अंदर की तरफ जाते हैं और बाहर भी आते हैं। दो frog have a pair of lungs like human beings. They can also breathe through their skin which is moist and slippery. फ्रॉग के अंदर भी लंग्स की पेयर होती हैं, ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं, लेकिन वो भी जो फ्रॉग्स होते हैं वो भी अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग कर सकते हैं। और हमने देखा है कि उनकी भी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है, थोड़ी सी चिपचिपी सी और जो स्लिपरी होती है, फिसलने वाली, ऐसे उनकी बॉडी होती है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट Buja has seen in a television program that whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so? बुझो ने टेलीविजन प्रोग्राम में देखा था कि जो वेल्स होती है, जो फिशेस हैं, वेल्स और डॉल्फिन जो है वो अपनी सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती हैं। जब वो सांस लेती है और इवन रिलीज, जैसे वो सांस बाहर की तरफ डालती है तो जो फाउंटेन की तरह पानी बाहर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है, एक फाउंटेन की तरह वो दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अदर जैसे फिशेस होती है वो पानी के अंदर सांस ले सकती है, लेकिन जो उन्हें भी कुछ समय के लिए बाहर आना ही पड़ता है, कुछ फिशेस के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग्स को पानी के अंदर वो सांस नहीं भर सकते। नेक्स्ट इज 10.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर। जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, सांस भरने की लेने की जो प्रोसेस है वो पानी के अंदर किस तरीके से होती है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम लोग पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। पानी के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म
रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, आपको देखना है कि वो पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं। You have studied in class 6 that gills in fish helps them to use oxygen dissolved in water. आपने देखा है क्लास 6 में कि फिश के बॉडी के अंदर क्या होती है, गिल्स होती है, और ये जो गिल्स है वो क्या करती है, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो लेने के लिए वो फिश को हेल्प करती है गिल्स। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन्स, ये जो गिल्स होते हैं ये प्रोजेक्शंस होते हैं ये फिश के, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस हैं इस तरीके से, ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको बोला जाता है गिल्स। और ये जो गिल्स हैं ये जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स कहलाते हैं, और ये जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है इसी की गिल्स की हेल्प से ही जो फिशेस है वो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये जो गिल्स है वो कैसे ब्रीदिंग को हेल्प करती है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ अ ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फिगर 10.10 में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गिल्स हैं दे आर वेल सप्लाइड विथ अ ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल से भरपूर होती है, इसीलिए वो गैसेस का एक्सचेंज इजीली कर पाती हैं। नेक्स्ट इज डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट जो है वो भी रेस्पायर कर सकते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। बाकी एनिमल ऑर्गेनिजम्स के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं जिंदा रहने के लिए, जैसे कि हमने क्लास 6 में देखा था। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होती हैं क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन प्लांट्स each part can independently take in oxygen from the air and gives out carbon dioxide। प्लांट भी क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली खुद के खुद ही ऑक्सीजन ले सकते हैं हवा में से और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर सकते हैं, गिव आउट कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने चैप्टर 1 में देखा ही है, लीव्स के अंदर, मतलब अगर ऐसे लीव्स है तो यहाँ पे आपको जो ओपनिंग दिखती है वहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स रहती है, तो ये जो ओपनिंग होती है ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होता है यही हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर करने के लिए और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने के लिए ये हेल्प करता है। पहले want to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। पहले को जानना है कि जो रूट्स होते हैं क्या वो भी अंडरग्राउंड ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऐसा करते हैं तो वो किस प्रकार होता है। लाइक ऑल other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy। other living cells की तरह ही प्लांट और उसके जो रूट सेल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है और वो एनर्जी जनरेट करते हैं। एनर्जी जनरेट करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट्स होते हैं, जमीन के अंदर जितने भी रूट्स होते हैं वो सब दे आर टेकिंग अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस। जो एयर स्पेसेस होती है उनमें से वो सॉइल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में से हवा ले लेती है, ऑक्सीजन लेती है। देखते हम लोग फिगर में कि जो फिगर में दिखाया गया है ये है सॉइल पार्टिकल्स। रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सॉइल में से जो रूट्स होते हैं वो किस तरीके से हवा को खींच लेते हैं, जो है सॉइल पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। फिर यह है रूट हेयर्स।
ये जो रूट हेयर्स है ये एयर स्पेस में से हवा मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस को। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट किस प्रकार ये होता है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर? क्या आप लोग बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि क्या होता है जब इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटेड, मतलब जो लगाया हुआ पेड़ है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा अगर पानी दे तो। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस चैप्टर में हमने देखा कि ये जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, इसीलिए उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब फूड ब्रेक डाउन होता है, उस टाइम पे रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। इसीलिए सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है जिंदा रहने के लिए, और सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेसन फिनिश होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।